आपकी अटेंशन को छोड़ करके जो कुछ भी है वो नहीं है। इमेजिन करो कि आप एक डार्क रूम में बैठे हुए हो। आपके हाथ में एक छोटी सी टॉर्च है जिसकी रोशनी की मदद से आप एक नोट को वेरीफाई कर रहे हो कि ये असली नोट है या नकली नोट है। आप ये सब चेक कर ही रहे होते हो, तभी आपको उस डार्क रूम में एक हल्की सी सरसराहट सुनाई देती है। आप टॉर्च की रोशनी को आवाज़ की डायरेक्शन में घुमाते हो और जो आपके सामने आता है उससे आपकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सामने है एक ब्लैक मांबा। अगर इसने काट लिया तो 300 सेकंड से पहले आपकी मौत हो जाएगी। आप पैनिक कर जाते हो और जल्दी से जल्दी उस डार्क रूम से बाहर निकलने की कोशिश करते हो। वो डार्क रूम असल में यूनिवर्स था जिसे आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में पूरी तरह से नहीं देख सकते हो। इट इज़ कम्प्लीटली डार्क एंड इनफाइनाइट। उस टॉर्च की रोशनी थी आपकी अटेंशन। उस टॉर्च की छोटी सी रोशनी के सामने जो करेंसी नोट आप चेक कर रहे थे, सिर्फ उतना ही आपके लिए सच था और बाकी जो भी चीज़ें उस डार्क रूम में विजिबल नहीं थी वो सब आपके दिमाग के लिए नॉन एग्जिस्टेंट थी। यानी बाकी चीज़ों का जो दिख नहीं रही थी उनका कोई वजूद नहीं था। उस डार्क रूम में मौत पहले से बैठी थी, लेकिन उस पर आपकी अटेंशन ना जाने की वजह से वो ब्लैक मांबा आपके ब्रेन के लिए एग्जिस्ट नहीं करता था। इसलिए फियर इमोशन भी नहीं था। यानी इमोशन के लिए अटेंशन ज़रूरी है। इसीलिए किसी का माइंड कंट्रोल करने के लिए उसकी अटेंशन लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर किसी की अटेंशन आपके ऊपर है ही नहीं तो आप उस इंसान को ना तो कुछ बेच सकते हो और ना ही उसके साथ कोई रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो। डीक्रिप्टोलॉजिस्ट के इस अटेंशन ट्रायंगल को देखो। अटेंशन को 3 बंदर मैनेज करते हैं। अटेंशन ट्रायंगल का पहला बंदर है नोवेल्टी ट्रिगर। ये बंदर कहता है कि किसी की अटेंशन हासिल करने के लिए नोवेल्टी यानी कि कुछ नया होना बहुत ज़रूरी है। हमारा दिमाग खतरा सेंस करने की एक मशीन है और ये लगातार स्कैन करता रहता है कि आसपास कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा जो कि लाइफ के लिए खतरा हो, या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी तो नहीं है कि जिसके निकल जाने पर आपके लिए सर्वाइवल थ्रेट बढ़ जाए। डार्क रूम में ब्लैक मांबा की सरसराहट की आवाज़ का आना कुछ नया और अनएक्सपेक्टेड था जिसने आपका ध्यान खींचा। आपने देखा होगा कि अक्सर यूट्यूबर्स भी अपने थंबनेल्स में कुछ नयापन रखते हैं और न्यूज़ चैनल्स भी हमेशा नई खबर तलाशते रहते हैं, क्योंकि पुरानी इन्फॉर्मेशन पर नोवेल्टी लॉ काम नहीं करता, जिसकी वजह से अटेंशन की मौत हो जाती है। अटेंशन ट्रायंगल का दूसरा बंदर है इमोशनल एम्प्लीफिकेशन। आपकी अटेंशन किसी मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह आपके इमोशंस को बड़ा करके दिखाती है। दुख पर आपकी अटेंशन उस दुख के बहुत बड़े होने का एक इल्यूजन या भ्रम पैदा करती है। द इंटेंसिटी ऑफ एन इमोशन is proportional to the amount of attention allocated to the emotion eliciting stimulus। जब तक आपकी अटेंशन सैड इवेंट्स पर रहती है तब तक आप उसको उसकी वर्थ से भी ज़्यादा बड़ा फील करते हो। ऐसा लगता है कि लाइफ में हैप्पीनेस एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन ये सिर्फ एक भ्रम होता है, क्योंकि अटेंशन ट्रायंगल का ये दूसरा बंदर उस इमोशन को एम्प्लीफाई करके बहुत बड़ा बना के दिखा रहा है। इसके अपोजिट जब आपकी अटेंशन हैप्पी इवेंट्स पर होती है, जैसे कि आपकी 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए या कोई पुराना दोस्त मिल जाए, उस वक्त आप भूल जाते हो कि आपकी नौकरी चली गई है या फिर आपका मोबाइल फ़ोन चोरी हो गया है। उस वक्त आप भूल जाते हो कि वो लव्ड वन अब आपकी लाइफ में कभी नहीं आएगा, या फिर 2 दिन पहले आपकी किसी ने डिसरिस्पेक्ट करी थी। ये सब सैड स्टिमुलस एग्जिस्ट ही नहीं करते जब तक आपकी अटेंशन हैप्पी इवेंट्स में हुक्ड होती है। जैसे ही आपकी अटेंशन हैप्पीनेस से हटकर वापस से सैडनेस पर आ जाती है तो आप दोबारा से
सैड हो जाते हो। यानी कि इमोशन को बढ़ाने का काम भी आपकी अटेंशन ही कर रही है, और साथ ही आपका वो इमोशन कितनी देर तक चलेगा ये भी सीधा सीधा इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपकी अटेंशन कितनी देर तक उस स्टिमुलस पर टिकती है जिसने उस इमोशन को पैदा किया था। जब आप सैड फील कर रहे हो तो समझ जाओ कि असल में आपकी अटेंशन उस सैड इवेंट पर टिकी हुई है, और फिलहाल ऐसा कोई हैप्पी ट्रिगर नहीं है जो आपकी अटेंशन को सैडनेस से हटा दे। अटेंशन का तीसरा और आखिरी बंदर है स्कैरसिटी। ये तीसरा और आखिरी बंदर कहता है कि इंसान भले ही कितना ही बड़ा बिलियनियर हो, लेकिन अटेंशन नाम की करेंसी उसके पास बहुत ही लिमिटेड होती है। यानी इंसानी दिमाग एक वक्त पर एक से ज़्यादा पॉइंट्स पर अटेंशन नहीं कायम रख सकता, और जो अटेंशन आपके पास पहले ही बहुत लिमिटेड है, अगर मैं उस अटेंशन को भी आपसे ले लूं तो आपके इमोशंस पर तो मेरा कंट्रोल हो जाएगा। बहुत सी सरकारें भी अक्सर आपकी अटेंशन आपके फ़ायदे के इश्यूज से हटाकर धर्म जाति वाले इश्यूज पर हुक कर देती हैं, जिससे आप अपना इशू वैसे ही भूल जाते हो जैसे आप उस डार्क रूम में ब्लैक मांबा को देखकर अपने नोट को उठाना भूल गए थे। तो इस वीडियो में आपने सीखा कि अटेंशन दुनिया की सबसे वैल्यूएबल और लिमिटेड करेंसी है। अटेंशन किसी भी इमोशन को उसकी वर्थ से ज़्यादा बड़ा करके आपको धोखा देती है। आप तभी तक दुखी हो जब तक नॉवेल्टी के तौर पर कोई नया हैप्पी स्टिमुलस नहीं आ जाता। अटेंशन बहुत ही लिमिटेड और वैल्यूएबल करेंसी है। प्रोटेक्ट इट लाइक योर जेनाइटल।